हेलो फ्रेंड्स, जॉब्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। कल जैसे कि हमने बताया था नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए 2 कॉलेजों में वैकेंसी आई हुई थी और जैसे भी मैं आज इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा था 2 कॉलेजेस और मिले हैं जो सेम नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट्स डाली हुई है और सेम लगभग वही क्वालिफ़िकेशन है और वही मोस्टली पोस्ट है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं कि कब से इनकी पोस्ट अप्लाई कर सकते थे और इसकी लास्ट डेट क्या है, क्या फ़ीस रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का, क्या प्रोसेस रहेगा और कौन-कौन इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 10 से लेकर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं सब अप्लाई कर सकते हैं और 10, 12th ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन सबके लिए अलग-अलग फील्ड के लिए अलग जॉब इसमें मेंशन की हुई है। और इनका एक बारी प्रोसेस देख लेते हैं क्या रहेगा। ये जो जॉब निकली हुई है ये इसमें निकली हुई है IHE दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स का रहेगा। ये वहाँ से इसको नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। ये 15 तारीख को नोटिफिकेशन आउट होगी थी और इसमें 4 फरवरी तक को इसको फिल कर सकते हैं और इसके एग्जामिनेशन डेट अभी मेंशन नहीं है, इसको बाद में मेंशन कर दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से। तो आइए ज़रा पोस्ट देख लेते हैं। ये 19 पोस्टों के लिए इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी निकाली हुई है। तो जैसे हम देख रहे हैं इसमें पहली पोस्ट निकली हुई है लाइब्रेरियन की, जिसमें इन्होंने मांग रखा है PG इन लाइब्रेरी साइंस एंड नेट क्वालिफाइड हो या फिर PhD कर रही हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो वो इसे अप्लाई कर सकता है। इसकी मैक्सिमम एज जो अप्लाई कर सकते हैं 35 ईयर है और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के अंदर इन्होंने मांगा हुआ है एक पोस्ट के लिए, जिसमें BTech हो, किस चीज़ के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर हो, IIT के अंदर हो, ECE के अंदर हो या फिर MSc कर रखी हो किसी ने कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो भी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। उसकी मैक्सिमम एज इन्होंने 30 ईयर दे रखी है, तो वो भी बंदे अप्लाई कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट और कैंडिडेट है। और नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं जूनियर असिस्टेंट। इसके लिए भी एक पोस्ट है। इसके अंदर 12th पास जो उसको टाइपिंग स्पीड है जिसकी ठीक, जिसमें इसमें मेंशन है इंग्लिश की 35 और हिंदी की जिसमें 30 प्लस होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट इनकी 27 दे रखी है। MTS जो कंप्यूटर अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक पोस्ट है। इसमें जिन्होंने साइंस ले रखी थी 10th क्लास में वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी मैक्सिमम एज 30 ईयर है। और MT जो लैब अटेंडेंट के लिए इसमें 10 पोस्ट मेंशन कर रखी है, जिसमें भी बिल्कुल सेम, जिन्होंने साइंस से कर रखी है 10th क्लास, मैक्सिमम एज में 30 ईयर रहेगी। और MTS जो अपना रहेगा इसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, इसमें 2 पोस्ट मेंशन कर रखी हैं। इसमें थोड़ा 10th के साथ इन्होंने जो लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट जिसके पास है वो कैंडिडेट इसमें अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एज 30 ईयर रहेगी मैक्सिमम अप्लाई करने के लिए। और जो लैब असिस्टेंट हैं इनके अंदर जो 3 पोस्ट निकली हुई हैं, जिन बच्चों ने 12th कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है साइंस से, तो वो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से और 12th साइंस से कर रखी है तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी मैक्सिमम एज 30 ईयर है। तो आइए ज़रा इसकी फ़ीस देख लेते हैं। तो फ़ीस जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जर्नल और OBC की इसमें फ़ीस है 500 रुपये। SC ST और EWS की फ़ीस इसमें दे रखी है 0, कोई फ़ीस नहीं लगेगी। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी। और मेन जो बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो है ये कि पेमेंट मोड जो रहेगा वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रहेगा। आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाने के बाद आपको DD बनवाना है और वो DD जो बनेगा इन फेवर ऑफ बनेगा डायरेक्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ होम इकोनॉमिक्स। आपको इसके फेवर में ये DD बनवाना पड़ेगा। मोड बिल्कुल सेम रहेगा, जो जर्नल और OBC के हैं उनका 500 का बनेगा DD और बाकी किसी भी कैटेगरी को आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और आइए इसको फर्दर देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, मैं इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी हम जस्ट अभी देखेंगे। देन उसके बाद एप्लीकेशन को फिल करना है। अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन वालों के लिए PG मांग रखा है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BTech मांग रखा है, तो ऐसे सब के लिए अपने डॉक्यूमेंट जो जो आपके पास मार्कशीट है उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैचड आपको करके अटैच करनी है। अगर आप जर्नल से हैं और OBC से हैं तो आपका 500 का DD बनेगा बैंक के थ्रू, आपको वो उसके साथ अटैच करके एनवलप में नीचे दिए गए एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस ये रहेगा आपके जिस पे आपको फॉरवर्ड करना है ये DD और आपके और डॉक्यूमेंट्स। और जो ये रहेगा द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ब्लॉक F4, हाउस खास एनक्लेव, न्यू दिल्ली 110016। और उस एनवलप पे जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करनी पड़ेगी।
जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हो जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। चलो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है आपको कैसे फिल करना है ऑफलाइन निकलवा के। ये फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सीधा पेज खुलेगा। ये पेज जो खुल के आएगा वो इस तरीके से रहेगा। जिन बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो भी उस वीडियो को जाकर देख लें, जिनमें कालिंदी कॉलेज से नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए निकली हुई थी और राजधानी कॉलेज से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकली हुई है। और इसमें जो कालिंदी कॉलेज का जो ऑफलाइन परफॉर्मा था बिल्कुल सेम उसी की तरह इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इसमें आपकी फ़ोटो रहेगी, देन इसमें आपका एडवर्टीज़मेंट नंबर रहेगा जो कि बिल्कुल इसमें मेंशन किया हुआ है। आप इस पीडीएफ में चेक करेंगे तो देन उसके बाद किस डेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब मेंशन करना पड़ेगा। बैंक जो भी आप डीडी बनाएंगे उसका ड्राफ्ट नंबर यहाँ रहेगा। देन जो अमाउंट है वो अमाउंट फिल रहेगा, किस बैंक से करा रहे हैं। देन आपका नाम, फादर्स नेम, देन जो बेसिक डिटेल्स आपकी सारी, जो एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, आपको सब फिल करनी है। देन यहाँ पे आके आपको आपके एकेडमिक्स में जो भी आपने जैसे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th मांगी है तो आपको 10-12 तक के लिए आपकी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। लाइब्रेरी के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपने 10-12 पीजी के लिए और ग्रेजुएशन के लिए सब इसमें मार्क्स आपने मेंशन करने हैं। किस डिवीजन में आए हैं, कितने परसेंटेज हैं, जिनके सीजीपीए हैं वो सीजीपीए मेंशन करेंगे। देन आपने कहीं पे कुछ वर्क किया उसका एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स सारे फिल करके आप बाय सेल्फ अटेस्टेड इसको भेज देना, जो मेंशन अभी एड्रेस मैंने आपको बताया था। देन अभी फ़िलहाल जैसे ही मैं मेंशन किया हुआ है इसमें एड्रेस, तो आपको एनवेलप पे जिस एड्रेस पे भेजना है वो ये रहेगा, द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ब्लॉक F4, हाउस कार्स एनक्लेव, न्यू दिल्ली, 110016। तो ये मोड रहेगा। अब आइए इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि बेसिकली क्या प्रोसेस रहेगा। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जो अभी डेट इसमें मेंशन नहीं है, जो आने वाले टाइम में मेंशन कर दी जाएगी। स्किल टेस्ट, जिन बच्चों का जूनियर असिस्टेंट है या जैसे कि रिक्वायर्ड रहेगा, तो जिसमें टाइपिंग की रिक्वायर्ड रहती है, उनका रिटन एग्ज़ाम के अलग एक स्किल टेस्ट रहेगा जिससे क्वालिफाइंग रहेगा। उसके लिए आपके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। देन अगर मेडिकल का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से एग्जामिनेशन का रहेगा, फिर आपकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये सब आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आइए चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं आईपी कॉलेज के लिए जो सेम फील्ड नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अभी इसके अंदर ये पोस्ट निकली हुई है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये आईपी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज जो दिल्ली में है, इसके लिए भी नॉन टीचिंग के लिए निकली हुई है। और इसकी भी जो एप्लीकेशन जॉब है 22 तारीख से ये चालू हो चुकी है और ये 18 फरवरी तक आप भर सकते हैं। इसकी भी डेट मेंशन नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, बट हाँ बहुत जल्दी इसकी मेंशन कर दी जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इनकी कॉलेज की है। देन आइए अब इनकी पोस्ट देख लेते हैं, इन्होंने पोस्ट कौन कौन सी डाली हुई है और किस फील्ड में है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द पोस्ट बिल्कुल सेम है। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है उस पर गो थ्रू के आप चले जाएँ कि आपके नियर बाई कौन सा वो बेस्ट रहेगा, जो आपकी पोस्ट के हिसाब से ठीक रहेगा। देन अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एक पोस्ट रहेगी जिसमें अंडर ग्रेजुएट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड स्टेनो जिसको आता है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज 35 ईयर रहेगी। सीनियर असिस्टेंट में एक पोस्ट रहेगी जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों किसी भी स्ट्रीम वाले हों वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम एज अपनी 30 ईयर है। देन अभी हम चलते हैं असिस्टेंट पे। असिस्टेंट की भी एक पोस्ट है जिसमें एनी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से वो जिसकी मैक्सिमम ईयर जो 30 ईयर रहेगी वो अप्लाई कर सकता है इसमें। और जो लाइब्रेरी अटेंडेंट असिस्टेंट है जो इसके अंदर जो एक पोस्ट है जिसने 12th कर रखी है और लाइब्रेरी साइंस का उसके पास सर्टिफिकेट है और मैक्सिमम उसकी 30 ईयर है तो वो अप्लाई कर सकता है। इसमें आप देखते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए जिसमें टोटल 5 पोस्ट हैं और इसके अंदर आप 12th पास और टाइपिंग इसके अंदर रिक्वायर्ड रहेगी। जैसे कि बताया था इंग्लिश के लिए 35 पर मिनट वर्ड और हिंदी के लिए 30 पर मिनट वर्ड रहेंगे। इसकी मैक्सिमम एज 27 ईयर रहेगी। और जो लाइब्रेरी अटेंडेंस में एक पोस्ट है जिसने 10th किया हुआ है, लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है, उसकी मैक्सिमम एज 30 रहेगी। आइए इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका बेसिकली फ़ीस जो रहेगा जनरल वालों की जो फ़ीस रहेगी इसमें 500 रुपये रहेगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 400 रुपये रहेगी, SC ST वालों की 300 रुपये की, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं और जो ऑल फीमेल्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। और इस
फॉर्म की बेस्ट बात ये है कि आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं। और इसका प्रोसेस जो मेन लिंक है मैं आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको क्लिक करके सीधा इसको फिल कर सकते हैं। और इसका सेम प्रोसेस रहेगा, रिटन एग्ज़ाम रहेगा, स्किल टेस्ट जैसे कि जूनियर असिस्टेंट में इन्होंने मांगा हुआ है टाइपिंग के लिए, तो उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी, फिर आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। अब इसमें मेन जो फोकस करने वाली बात ये है कि ये जो पोस्ट है आपकी, ये आपकी एड ऑफ बेसिस पे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है आपकी। तो ये पोस्ट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि पैंडेमिक की आने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स और जो कैंडिडेट्स जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि परमानेंट जॉब्स आएंगी, बट वेट करते करते वो थक चुके हैं और कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पोस्ट नहीं निकल पा रही हैं जिस लेवल पे उनका डिमांड है। तो जो बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं और जिनका है कि हाँ आपको फर्दर इस लाइन में अपना करियर देखना है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी जो 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें सभी टाइप के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और जो भी आपको इशू रहता है किसी भी तरह का, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपका जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।